हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। वेलकम टू आरती चतुर्वेदी मैम क्लासेस। बच्चों, आज हम कुछ विशेष टॉपिक लेके आए हैं, स्पेशली हमारे 10th क्लास के प्यारे प्यारे चुलबुलों के लिए। तो वो टॉपिक कौन सा है? समीकरण को संतुलित करना। संतुलित मतलब समीकरण जो दिया है उसके दोनों पक्ष को बराबर करना। जैसे तराजू देखे हो ना, संतुलित कब होता है? जब दोनों पलड़े कैसे हो? बराबर, न कोई कम न कोई ज्यादा। तो यहाँ भी समीकरण के दोनों पक्ष, समीकरण किससे बना होता है? अभिकारक और उत्पाद से। ठीक है, मतलब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, कोई दो या दो से अधिक रसायन मिलकर जब कोई नया उत्पाद या नया पदार्थ बनाते हैं तो आपका क्या कहलाता है? अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया को सूत्र, प्रतीक इनके द्वारा व्यक्त किया जाता है, वही मिलकर क्या बनाता है? समीकरण। तो इस समीकरण में दोनों पक्षों को बराबर करना, बराबर बराबर हो, न कोई कम न कोई ज्यादा। फिर ये नहीं कहना मम्मी तुमने हमको कम दिया और पापा तुमने हमको ज्यादा दिया, या मम्मी तुमने हमको ज्यादा कम दिया। ये नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी है। दोनों पक्ष कैसे होंगे? बराबर, कोई भेदभाव नहीं। तो हम देखते हैं कि कैसे बराबर करेंगे। अब हमारे सामने ये प्रश्न आ जाता है कि जैसे यहाँ पे दिया है, ये सूत्र दिया है। ठीक है, आपको देखो 10th क्लास में हो कोई दिक्कत नहीं, आपने पहले सूत्र नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं। 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, 9th में प्रतीक पढ़ा है आपने, परमाणु क्रमांक आपने पढ़ा है, संयोजकता पढ़ी है। तो अब छोटी छोटी चीजें तो 9th में आपको बता दी। अब 10th में आके आपको सूत्र पढ़ना है, सूत्र याद करना है। अगर सूत्र याद नहीं करोगे, उन प्रतीकों को मिला के ही तो बना है ये सूत्र। अगर सूत्र याद नहीं करोगे तो फिर इनको संतुलित करने में आपको दिक्कत हो जानी है। 4 से 5 नंबर आपके कट जाएंगे अगर आपने ये चीज नहीं सीखी। तो कैसे करेंगे इसको? इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है बेरियम क्लोराइड। क्या है ये? नाम भी याद रखो, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, इसको तो आप जानते ही हो क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, जब दोनों सिंपल, यहाँ पे आप काउंट कर लो किसकी संख्या कितनी है और बराबर कर देना। कैसे बराबर करना है ध्यान रखना, संख्या लगा के बराबर करना है। तो संख्या नीचे नहीं लगानी है, यहाँ साइड में इधर इधर लगानी है, यहाँ यहाँ। ठीक है, जिस संख्या को लगाकर दोनों पक्ष क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो वही संख्या यहाँ पे लगानी है। अब यहाँ पे देखो बेरियम कितना है? 1। यहाँ पे भी कितना है? 1। बराबर है दोनों। यहाँ पे सल्फेट, ये क्या है? इसको या तो हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे या तो सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पे सल्फेट कितना है? 1। तो यहाँ पे कितना है? 1। बराबर है, अभी तक तो बराबर है। अब यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है। यहाँ पे कितना? 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। तो क्या करना है? सिंपल क्या करना है? यहाँ दुई लगा देना है। क्या? दुई, 2। तो बराबर हो गए। देखो BSO4, ये भी 1 ये भी 1, ये 2 ये 2, तो यहाँ भी ये 2 और ये भी 2 हो गए बराबर। तो संख्या लगा के ही बराबर करना है। फिर यहाँ पे देखो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम क्या है इसका? सोडियम। याद कर लो, नैया डूब जाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड। वैसे भी बारिश बहुत होने लगी है आजकल, बाढ़ बहुत आती है, तो अपनी नैया को बचा लो, डूबने मत दो। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये वही फिर से क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इनको देखो, ये बराबर है क्या? यहाँ पे देखो सोडियम 1, यहाँ पे सोडियम 2। पहले ही पासा उल्टा पड़ गया, सोडियम बराबर नहीं है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। अब सल्फेट देखो, यहाँ 1 यहाँ 1, ये तो बराबर है भैया। अब ये बराबर नहीं है, ये कम है और ये ज्यादा है। अब क्या करना पड़ेगा भाई? ये ज्यादा है तो इसके बराबर करने के लिए इसको भी तो ज्यादा करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? 2। ठीक है, 2 लगा दिया, तो 2 ये भी हो गए और 2 ये भी हो गया, 2 सोडियम हो गया। अब सल्फेट देखो, अब यहाँ पे कितना है? 1।
ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 1, ये तो भैया बराबर है। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ 2 और 2 4, याद रखना जो ये संख्या पहले लगती है ना, ये सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देती है। सोडियम भी 2, ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2। ठीक है, सोडियम का यही प्रतीक होता है Na, अलग अलग नहीं गिनना, ठीक है ना। तो सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन भी 2। तो अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ 2 और 2 4, यहाँ पे कितनी है 2। ऑक्सीजन वह कितनी है, यहाँ 2 है, यहाँ का तो कंप्लीट हो गया। ये यहाँ पे कितनी बची है 2, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 2, तो 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन और 2 आपकी क्या हो गई ऑक्सीजन। अब मामला बराबर, 2 सोडियम 2 सोडियम, 1 सल्फेट 1 सल्फेट, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 4, तो 4 हाइड्रोजन बराबर हो गया। इसका नाम क्या होगा, नाम भी लिख लो, इसका नाम है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, इसको बोलेंगे सोडियम सल्फेट। सोडियम जहां SO4 आए वो क्या है सल्फेट। ठीक है, अब नीचे भी देखो, नीचे अब यहाँ पे देखना, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल बचवा। क्या है ये, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, और ये है, याद होगा ना आपको, क्या बुझा हुआ चूना। क्या है ये, बुझा चूना। ठीक है, अब इनको देखो ये बराबर है, 1 कैल्शियम यहाँ 1 कैल्शियम यहाँ, बराबर मामला। NO3 यहाँ पे 1 है, इसको बोलते हैं होल ट्वाइस, 2 लगा है ना तो ट्वाइस, 2 बार NO3। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको इसके बराबर करने के लिए फिर से क्या लगाएंगे, यहाँ 2। ठीक है, अब बराबर हो गया, ये बराबर हो गया ये वाला, और क्या बराबर हो गया ये। अब क्या बचा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन 2 यहाँ 2 यहाँ 4, ऑक्सीजन कितनी 2, तो यहाँ पे क्या फिर से वही 2H2O। ठीक है, बराबर हो गया ये। अब देखो 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम, 2 नाइट्रेट 2 नाइट्रेट, यहाँ पे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 और 2 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन आपकी कितनी हो गई 2, मामला बराबर। अब इसको देख लो, अच्छा ये बना क्या है, इसको हम बोलेंगे कैल्शियम नाइट्रेट। ये याद रखना है बच्चों, ये याद नहीं रहेगा तो केमिस्ट्री नहीं सीख पाओगे। कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, अब इसमें देखो ये तो आसान है, कर लोगे, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, यहाँ 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन है, तो यहाँ क्या लगा दो 2। ठीक है, तो यही संख्याएं लगा के दोनों पक्ष को क्या करना है बराबर, तो यही बराबर करना ही क्या कहलाएगा, समीकरण का संतुलन। जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना 10th वाले, वो थोड़ा घबरा जाते हैं, अरे ये क्या बवाल आ गया, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं सुना ही नहीं। तो कोई बात नहीं, अभी आप 9th 10th में पहुंचे हो, ठीक है, अभी आपकी शुरुआत है, अभी आपको सीखना है, क्योंकि आपकी नींव 11th 12th की 9th और 10th ही है। अगर यहाँ आपने अपनी पकड़ केमिस्ट्री पे बना ली ना, इन चीजों पे बना ली, तो आपकी जो आगे की सीढ़ियां है ना 11th 12th की, उसमें ज्यादा कठिनाई नहीं पड़ेगी, सांस आपकी नहीं फूलेगी, आराम से सीढ़ी चढ़ जाओगे। नहीं तो अगर यहाँ नहीं सीखोगे ना, तो पहली दूसरी सीढ़ी चढ़ते ही सांस फूलने लगेगी। ठीक है, तो इसको सीखो, और सीख लोगे तो फिर आगे का रास्ता आपको कठिन नहीं लगेगा। और इसमें ज्यादा दिक्कत होती है ना, सबका नंबर लिख लो, बेरियम 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर इतना, ऑक्सीजन इतना, यहाँ भी इस पक्ष में भी सबका नंबर लिख लो कितना कितना है, फिर मिला लो बराबर है कि नहीं, नहीं है तो वहां पे संख्याएं लगा दो। ठीक है, 2 लगाने से बराबर हो रहा है, 3 लगाने से बराबर हो रहा है, तो वहां पे वो संख्याएं लगा के आपको बराबर कर देना है। समीकरण संतुलन में ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, ये आपका सूत्र के रूप में लिखा है,
आपका नॉर्मली कैसे लिख के आएगा, जैसे ये हिंदी लिखी है ना, बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पे बेरियम सल्फेट, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऐसे हिंदी आ जाएगी। आपको सूत्र लिख के फिर बैलेंस करना है, तो ये भी सीखना है। तो हम अगली वीडियो में हिंदी से ये जो सूत्र लिखे रहते हैं ना, उनको लिख के कैसे बैलेंस करते हैं ये बताऊंगी। पर बच्चों बार बार बोल रही हूँ, सूत्र में लापरवाही न करो। केमिस्ट्री में ये सारे सूत्र आप याद, देखो बहुत नहीं है 10th क्लास में, आपकी केमिस्ट्री का सिलेबस कम है, सिर्फ 4 चैप्टर है, तो उनमें अगर आपने सूत्र याद कर लिया ना, तो आगे आपके लिए चाहे 10th हो, 11th हो, 12th हो, फोड़ दोगे आप, बिल्कुल कठिनाई नहीं पड़ेगी, पर ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो याद करना है। फिर अगले बार हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम संतुलन सीखते हैं, किस तरह से हिंदी में अगर इस तरह के सूत्र के नाम लिखे हों तो उसको हम कैसे संतुलित करेंगे। ठीक है।